ओम शांति। 25 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न मुरली का, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। और जब हम ईश्वरीय बुद्धि लेकर ईश्वर में जो गुण होते हैं वो हमारे में जब धारणा हो जाती है, जब हम स्वरूप बन जाते हैं, तो हम उस बुद्धि को लेकर उस दुनिया के मालिक बनते हैं जिस दुनिया में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, जहाँ कोई किसी प्रकार का विकार नहीं, जहाँ कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, अशांति नहीं, परेशानी नहीं, किसी की कोई विधवा नहीं होता, कोई कम उम्र में गुजरता नहीं, कोई किसी प्रकार का भूखा नहीं रहता है। तो वो दुनिया के मालिक बनते हैं हम इस ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा। जब हम अपना सब कुछ पारस बना लेते हैं, बुद्धि हीरे जैसी बन जाती है, तो बाबा कहते हैं यही खजाने फिर वहां जा करके तुम बच्चों को दैवी राज्य में ले जाते हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं ना, बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। हम मनुष्य रूपी सृष्टि के झाड़ का जो बीज है वो है खुद बाबा, श्री बाबा। तो वो वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है जिसका कोई काल नहीं। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। बाप बच्चों का भी बाबा कहते हैं जैसे मैं अकाल मूर्त हूँ वैसे तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, माना जिसका कोई काल नहीं, अर्थात आत्मा का। तो बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा एक शरीर ले, दूसरा ले, तीसरा लेती, लेकिन मेरा कोई भी किसी प्रकार का कोख से नहीं होता जन्म, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, मेरा खुद का शरीर नहीं, लेकिन मैं अवतरण लेने के वक्त एक शरीर लेता हूँ। उस शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं ज्ञान सागर बाप हूँ तो ज्ञान देता हूँ, पारस बुद्धि बनाता हूँ। पत्थर बुद्धि से पारसनाथ पारस बुद्धि बनाते हैं, और सिर्फ एक तन में आते हैं, वो है ब्रह्मा तन। तो बाबा कहते इस तरह बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना, है ना। तो वृक्षपति डे बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो कि मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। पहले पहले कौन निकले? वृक्षपति। तो बाबा रचता है, और रचना शुरू जो हुई बाबा कहते हैं वो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा कहते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव भगवानो बाज। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। करण करावनहार, है ना, करावनहार बाप है, ब्रह्मा के द्वारा कराया। और बाबा कहते हैं कि इस तरह जो है मैं आया तो ब्राह्मण सबसे पहले कौन बाबा ने आकर के रचे? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? जो आत्माएं खुद को आत्मा निश्चय करती हैं
और विकार उनकी आत्मा में टच भी ना कर पाए। तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़, इस देह को छोड़ अशरीरी समझकर आत्मा निश्चय खुद को करना, उसे ब्राह्मण कहा है ना। तो बाबा कहते किसी भी प्रकार का विकार जिस आत्मा को टच ना कर पाए वो ब्राह्मण। फिर बाप कहते हैं मैं वृक्षपति, है ना। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है, सबका अलग अलग तख्त है, अलग अलग शरीर है। तो यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उसको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छे रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसको भी अर्थ समझाया है। बीज रूप श्री बाबा है। फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। श्री बाबा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय यह भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1 सबसे मीठा बाबा है। इस दुनिया में कोई मीठा नहीं सिवाय एक स्वीटेस्ट बाबा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीठा है, एक ही मियाँ मिट्ठू है, बाकी कोई इस दुनिया में मियाँ मिट्ठू नहीं। तो बाबा कहते हैं सबसे मीठा मैं हूँ, है ना। तो ज्ञान सुनाने वाला वही ज्ञान सागर बाप नंबर 1। तो उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति। कहते हैं ना ज्ञान बिना गत नहीं, ज्ञान बिना सदगति नहीं। तो कौन सा ज्ञान? क्या डॉक्टर का ज्ञान, क्या इंजीनियर का ज्ञान, क्या जो महात्मा गांधी ने इस देश पर अपने कुर्बान किया जान, वो क्या बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने वाले सैनिक, वो उसके द्वारा शांति होगी, या उसके द्वारा उस ज्ञान के द्वारा सदगति हो जाएगी किसी की, या कोई किसी तरह का शांति पाठ करता तो उस ज्ञान से क्या रामायण महाभारत शिव पुराण इस ज्ञान से सदगति होगी, शास्त्रों से ज्ञान से होगी? नहीं। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा का ज्ञान परमात्मा खुद आकर नहीं देते, शिव बाबा भगवान परमात्मा है ना, वो शिव कल्याणकारी जब तक खुद नहीं आता तब तक खुद का और खुदा का परिचय नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे ही पता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मेरे पास ही ज्ञान है, ज्ञान सुनाने वाला सिर्फ मैं हूँ, ज्ञान से होती है सदगति। तो बिना ज्ञान सागर बाप के, बिना शिव बाबा के ज्ञान के आत्मा अध्यात्म का जो ज्ञान हमें मिलता, उस आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही, उस त्रिनेत्र से ही हम शिव परमात्मा को और उनके ज्ञान को इस दिव्य बुद्धि से हम समझते हैं, है ना। तो बाबा कहते इस तरह समझाते समय भूलो मत, है ना। तो ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। तो पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है, वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का, यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी,
तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान, प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, वह हद का, यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो, मन बुद्धि से छोड़ते हो। अब तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, ईश्वरीय परिवार। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। सैंपलिंग लग रहा है, बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, सो अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, यह तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह झोली नहीं भरते हैं। यह तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। किसने नाम रखा है ब्रह्मा? शिव बाबा ने। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ पर बैठा है। उनका यह अकाल तख्त है, इसका भी है। बाबा कहते हैं इस तख्त का वह लोन लेते हैं, है ना, जिस रथ में आते हैं। रथ कहो, बैल कहो, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान हूँ, पहचान देता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। जो रहेगा सतो प्रधान वही तो बनाएगा। जो सतो रजो तमो में आएंगे, तमो प्रधान वाले सतो प्रधान कैसे बना सकते हैं? जो कर्म में आएंगे वो कर्म का राज कैसे समझाएंगे, है ना। कर्म का गुहा राज कौन समझाएगा? कर्म भी कर्म का राज कौन समझाएगा? जो एवर प्योर है। तो बाबा कहते हैं अगर मैं भी आऊं जन्म मरण में तो तुमको सतो प्रधान कौन बनाएगा? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। यह तो बिल्कुल सहज, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो अभी दुख है, दुख में सब सिमरन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, पूजा पाठ जप व्रत तप न दान पुण्य ना जाने क्या क्या करते। तो दुख है, इसीलिए उस ईश्वर को पुकार रहे हैं। सुख होता है सतयुग त्रेता में जब कोई भी ईश्वर को पुकारते ही नहीं। तो बाबा कहते इस तरह से सिमरन सब दुख में करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। नंबर वार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी यह शुद्ध युद्ध चल रही है, आत्मा की युद्ध है। किससे? खुद की खुद से। अब गुणों को खत्म करने की और सद्गुणों को अंदर लाने की। तो
तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारी यह युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीते पा लेते हैं। जैसे कुमार का है फलानी है जरूर जीत पाएंगे। बहुतों को आप समान बनाती हैं तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजूली है। छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी हैं 33 करोड़ देवता, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना हो ना। बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम निरोगी काया, हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, अमर लोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, उम्र पूरी हो जाती है, खुशी से छोड़ते हैं। नया लेते हैं तो गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। विश्व में इतनी सारी आत्माएं हैं, सबको परमात्मा एक ही सबका बाप है, लेकिन सब परमात्मा को पहचान नहीं सकेंगे, है ना, उन पर फेत नहीं होगा। बाबा जानता है मेरे सब बच्चे, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि मैं आत्मा और परमात्मा की संतान। तो बाबा क्या कहते हैं कि सब तो नहीं आएंगे, है ना, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, है ना। पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, लेकिन सबका अलग अलग पढ़ने का है, अलग अलग पुरुषार्थ करने का। तो यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं, पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ है हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं, यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी बाबा कहते हैं उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने लिए, अडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके 1,00,000 होगा। यह बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। हम सत्यनारायण की कथा सुनते थे, उसमें कलावती लीलावती ये व्रत वो व्रत ऐसे कर दिया। अब यहाँ सत्य नारायण, जो सत्य बाप सत्य गुरु आकर सत्य ज्ञान देते हैं, उससे फिर नर से नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितनी झूठी कथाएं सुनते, अब सच्ची कथा सुनो। तो बाप सुनाते हैं, तो ऐसे बात को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम का अर्थ भी समझाना है, पहले समझना है, समझ लेकर समझदार बनकर समझ देनी है। तो वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह 84 जन्मों की कहानी है, 84 लाख की नहीं, तो कोई बता ना सके।
बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है। बाप की ग्लानि करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है। कहानी तुमको समझाता हूँ कि कैसी कहानी है बेहद की। तो यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं। लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभिज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उसमें जा ना सके। अब कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में अगर हेल्दी थे, यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जब साहेब तो सुख मिले, जप साहेब तो सुख मिले। अर्थात मन मन भव अक्षर ही है दो, है अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं। आंख देखो, आंख इतनी बड़ी है, कितना कुछ उसमें डिटेल दी है ना। आईलैशेस दी हैं, आईज के ऊपर आईलिड दी है, नीचे दिया है फिर एक अंदर ब्लैक कलर का, वाइट ब्लैक, फिर उसमें एक डॉट है, वो सिर्फ डॉट है जो देखता है वाइट कलर का, है ना। तो इसमें देखो कितना सारा डिटेल दिया। तो ऐसे ही यहाँ सिर्फ आत्मा परमात्मा को पुकारती है, तो हमें मन बुद्धि से सब कुछ बुद्धि से निकाल सिर्फ उस परमात्मा को कर्म में रहते याद करना है। मन से उस एक को याद कर, ममेकम याद कर, मन मना भव, ये सतगुरु के बीच मंत्र हैं। बाकी सब बाबा कहते हैं जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं है। तो यह भी बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है, वह भी उसका रास्ता बताते हैं। परंतु पूरा रास्ता जो जानते ही नहीं, सिमर सिमर सुख पायो। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं है। यह तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझाने कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलबट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं, फिर नए से शुरू होकर होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। बाबा भगवान ईश्वर
सुख देने वाला, जिसे हम सुख के लिए याद करते, बिगड़ी बनाने के लिए याद करते हैं, कोई बिगड़ा हुआ काम नहीं हो रहा है उसके लिए याद करते हैं, कोई बीमारी को ठीक करने के लिए याद करते हैं, हम किसी भी प्रकार से उसे हर कार्य को बनाने के लिए याद करते हैं, तो भला वो बिगाड़ेगा कैसे? वो क्यों किसी को कहेगा कि जब तुम जीव घात करो, है ना, इसकी बलि दो, उसकी बलि दो? उसे क्या चाहिए? उसे सिर्फ अपने अंदर के अवगुण चाहिए, विकार चाहिए, जिससे तुम दुखी हुए हो। पिता कहता है उसे छोड़ो, जो पिता के संस्कार है उसे अपना लो, तो तुम वो बन जाओगे जो थे, जैसा बना के गए थे। तो बाबा कहते हैं मैं जीव घात से इससे नहीं प्रसन्न होता, मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है, यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरा, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए अपमान आप समान, है ना, आप समान बनने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी है, बाप हमारे साथ है। वरदान, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मददे बाप, एक कदम बच्चे का 100 कदम बाप के। एक पुकार बच्चों के 21 जन्म के लिए तुम्हारी पुकार सुन ली। तो इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप से पदम गुणा मदद दी है। बाप ने दी मदद, पदम गुणा दी कि आप आत्मा अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बने हो और बनती रहेंगी। अभी बन रहे हैं, बने थे, बनते रहेंगे। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रकृति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है। अच्छा, ओम शांति।